हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे, अपने आप का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आप बताइए सभी सब ठीक हैं? आर्यन, शंभू, मुन्ना, अस्तित्व, कीर्ति और भी जिन जिन के नाम मुझे याद आते जाते हैं मैं आपका नाम संबोधित करती रहती हूं। तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूं ईश्वर से कि आप सभी जहां भी हों स्वस्थ हों। अपने ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ताकि स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा तो मन और मस्तिष्क भी एकदम चंगा रहेगा, ठीक है। और जिससे हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर पाएंगे और काम करने में मन भी लगेगा। जो काम हम मन से करते हैं, लगन से करते हैं और इंटरेस्ट से करते हैं, वो काम अच्छे से हो भी जाता है, जिससे आसपास का जो हमारा वातावरण है वो भी एकदम पॉजिटिव रहता है ना। सो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनिए, 100% फ्री एजुकेशन मीन्स जहां पर छोटी छोटी बातों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जहां पर घर से बाहर कदम रखते ही जेब देखनी पड़ती है कि भाई जेब में कुछ है या नहीं, जेब में पैसे हैं या नहीं, तब कहीं जाकर बाहर कदम बढ़ाओ, अन्यथा हम फिर कहते हैं अरे भाई इससे तो हम ना ही आते तो अच्छा है। वहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स शिक्षा एकदम 100% फ्री देता है ना। बात है शिक्षा की, जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने कदमों पर खड़ा होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। तो मैग्नेट ब्रेन्स ना केवल 7वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन ही फ्री प्रोवाइड करता है, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि आप देंगे 10th में, जैसे सभी परीक्षाओं की बात कर रही हूं मैं ओवरऑल, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप यहीं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री देख सकते हैं, जिससे कि आपको स्कूल एजुकेशन के बाद किसी भी तरह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि अब हम क्या करें, कहां से लाएं इतनी बड़ी रकम जिससे कि हम एडमिशन करा पाएं, क्योंकि बिना रकम के कहीं एडमिशन होना तो असंभव है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स है सदा के लिए, जो आप सबके फ्यूचर को बहुत उज्जवल बनाने के साथ आया है। जी हाँ, हमारा उद्देश्य है आप सभी स्टूडेंट्स को एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करके सबको सफल व्यक्ति बनाना। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे जुड़े हैं और इसी आशा से मैं भी आपसे हमेशा यही कहती हूं कि अधिक से अधिक अच्छे से, बिल्कुल पूरी लगन से, पूरी एकाग्रता के साथ, फुल ऑफ कंसंट्रेशन से वीडियोस देखिए, ताकि आप जो वीडियोस देखेंगे वो आपके मस्तिष्क में आ जाएं और जिस उद्देश्य को लेकर आप वीडियोस देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा हो सके, है ना। सो अच्छे से आप वीडियो देखेंगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयरिंग से आपके जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, परिचित होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे और जितने भी रिलेटिव्स होंगे या जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल होंगे, उन सबको बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी 100% फ्री एजुकेशन का पता चल सकेगा और वे भी इसका लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए हर एक चैप्टर, हर एक पार्ट बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रखा है। प्लेलिस्ट पर जाएंगे, सब कुछ वेल सेट मिल जाएगा, है ना। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तिका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका वर्णिका की। वर्णिका का चैप्टर नंबर 3 माँ, और माँ चैप्टर का करेंगे हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, इतनी सुंदर सी इमेज आप देखो, ऐसा लगता है ना देखते ही रहो बस, कितनी सुंदर माँ और गोद में बच्चा। हर माँ अपने बच्चे को इसी प्रकार से कोमलता से सहेज कर रखती है, तभी तो कहते हैं तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ। मतलब माँ का रूप ना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इसी माँ, इसी के बखान को लेखक ईश्वर पेटलीकर जी ने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस कहानी में हम देखेंगे कि लेखक ईश्वर पेटलीकर जी ने माँ की महत्ता को किस प्रकार से उजागर किया है। आइए देखते हैं, और सबसे पहले हम जानेंगे लेखक परिचय को, ठीक है। और मेरे साथ बने रहना बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड, ताकि आप
उस हर एक पैराग्राफ से संबंधित अलग से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं परीक्षाओं में, उनसे भी अवगत हो सको। ओके, आइए चलते हैं हाँ लेखक परिचय की ओर। अच्छा, एक और बात पूछूं आपसे कि अभी कुछ दिनों से मुझे जैसे आर्यन है, कुछ कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके। आप ठीक हो? हाँ, अपना ख्याल रखना है सबको, ठीक है? सब अच्छे से रहिएगा। किसी किसी का मैं नाम एकदम से भूल जाती हूँ ना, तो मैं और अच्छे से याद करके आऊँगी। अच्छा, हाथ पर लिख कर ले आऊँगी, ठीक है? ताकि मैं भूलूँ ना। सो आप अपना अपना ख्याल रखिएगा। हम सबकी दुआएं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ रहती हैं। सो यहाँ पर हम चलते हैं लेखक जीवन परिचय की ओर, ईश्वर पेटलीकर। और किसी भी लेखक का नाम याद रखने के लिए आप उनसे संबंधित हिंट्स को याद रखा करो। अब जैसे ये चैप्टर है माँ, ईश्वर का रूप माँ, तो राइटर हैं ईश्वर पेटलीकर। लेखक ईश्वर पेटलीकर जी का वास्तविक नाम ईश्वर मोतीभाई। गुजराती लेखक हैं, क्योंकि ये कहानी है गुजराती, ठीक है? और अक्सर गुजराती जो भाषा है या गुजराती जो मतलब एरिया है, उसमें भाई लगाया जाता है, मोती भाई, सारा भाई, ये सारे नाम। पेटलाड के समीप पेटली ग्राम में उनका जन्म हुआ 9 मई सन 1916 को और मृत्यु हुई सन 22 नवंबर 1983 को, ठीक है? और गोपाल दास नागर यह गुजराती भाषा के अति लोकप्रिय कथाकार हैं। श्री पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं, ठीक है? गोपाल दास नागर जी ने इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। अब देखिए, आप यहां पर आपको दिखाई दे रही है एक बच्ची, उम्र लगभग 11-12 वर्ष, नाम है मंगू। ध्यान से सुनना। आप किसी भी चैप्टर के सार को या उसकी समरी को जब मस्तिष्क में रख लेते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई कुछ भी पूछ ले, आप बहुत अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। 11-12 वर्ष की लड़की है, नाम है मंगू, जो जन्म से ही मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, अर्थात मानसिक पीड़ित है, या मानसिक पीड़ितों को समाज में या लोग क्या कहते हैं, पागल की संज्ञा दे देते हैं। और साथ ही साथ गूंगी भी है। गूंगी जानते हो, जो बोल नहीं सकती हैं। ये माँ जी हैं, जो कि दिलो जान से अपनी प्यारी बेटी को चाहती हैं, उसकी बहुत पूरे समर्पण भाव से सेवा करती हैं। माँ जी के कुल 4 संतानें हैं, 2 बड़े बेटे, उसके बाद एक बेटी, और सबसे छोटी है मंगू, ठीक है? इतना समझ में आया? एक गांव है, उसमें माँ जी रहती हैं, उनके 4 संतानें हैं, 2 बड़े बेटे, एक और बेटी। दोनों बड़े बेटों की शादी हो चुकी है, पढ़ाई करके वो शहर में नौकरी कर रहे हैं, और उनके बच्चे भी हैं, मतलब माँ जी के नाती पोते भी हैं। और जो तीसरे नंबर की जो बेटी है, उसका भी विवाह हो चुका है, वो भी ससुराल में है। सबसे छोटी बेटी है मंगू, जो माँ के साथ रहती है। मानसिक स्थिति सही ना होने के कारण कोई भी काम वो अपना नहीं कर पाती है, अपना कोई भी काम नहीं कर पाती है, ना खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, कुछ भी, मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं कर पाती है। हर एक काम माँ बड़ी खुश होकर करती रहती है, लगन से करती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी बेटी मंगू को मेरी ज़रूरत है। और माँ ने कभी भी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं की, ना ही कभी मंगू को ऐसा कोसा कि अरे ये कहाँ से हो गई या लाइक दैट, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करती हैं। समय बीतता जाता है। सभी भाई बहनों को लगता है कि अरे माँ तो बस मंगू को ही प्यार करती है। जब कभी त्योहार होते हैं तो बेटे शहर से आते हैं, साथ में नाती पोते भी आते हैं। तो जब आते हैं तो वो नाती पोते सोचते हैं कि अब दादी माँ का बहुत सारा प्यार मिलेगा, तो दादी माँ मंगू के देख रेख में रहती हैं व्यस्त। तो बहुएं कहती हैं माँ जी ने ही मंगू को बिगाड़ के रखा है, यदि माँ जी उसका इतना ख्याल नहीं रखती तो मंगू कम से कम अपने आप अपना ख्याल तो रखती, अपने आप नहाना धोना तो कर लेती। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं माँ जी को। लेकिन माँ जी को ये पता है कि यदि वो अपने आप कर लेती तो वो मुझसे क्यों करवाती। 3 और बच्चों को माँ जी नहीं पाला है ना, वो अपने आप काम करते थे, तो क्या माँ जी उनका भी काम करती रही है? नहीं। चूंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, माँ समझती थी कि ये अपना काम नहीं कर पाएगी, खाना पीना नहाना धोना कुछ भी नहीं, हर एक काम माँ को करना पड़ता था। माँ के साथ ही सोती थी, माँ के साथ ही उठती थी, माँ के बिना कुछ नहीं कर पाती थी। अब गांव के लोग, गांव की एक और लड़की थी, कुसुम नाम था उसका,
वो जन्म से तो पागल नहीं थी, कुछ मतलब पढ़ने लिखने वाली लड़की थी वो, कुछ कारणवश उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उसकी माँ चल बसी थी, तो उसके परिवार वालों ने उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाया, पागल खाने में जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कुसुम लगभग 1 महीने में ही ठीक हो गई। तो गांव वाले सब लोग कहने लगे माँ जी से कि क्यों ना तुम मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, अस्पताल में भर्ती कराओगी तो मंगू ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ जी अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से अलग कतई नहीं करना चाहती थी, किसी भी स्थिति में मंगू से दूर नहीं हो सकती थी, क्योंकि वे जानती थी कि मंगू अपना काम नहीं कर पाती है, मैं उसकी देखरेख करती हूँ, जितने अच्छे से मैं देखरेख कर सकती हूँ कि अस्पताल में उसकी देखरेख की जाएगी, हाथों से खाना खिलाती हूँ, उसको सुलाती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ, ऐसा क्या कोई कर पाएगा। इसलिए माँ जी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। लेकिन कुसुम जब ठीक हो गई तो माँ जी स्वयं कुसुम से मिलने जाती हैं। कुसुम से कई तरह के सवाल पूछे होंगे तो कुसुम ने कहा होगा हाँ ख्याल अच्छे से रखते, तो जैसे तैसे अपने मन को मार कर, जैसे तैसे अपने मन को समझाकर माँ जी राजी हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं मंगू को अस्पताल भेजने के लिए। शहर चिट्ठी भेजती हैं बेटे के पास, बड़े बेटे के पास चिट्ठी जाती है। चिट्ठी प्राप्त होते ही बड़ा बेटा आ जाता है गांव, और जो भी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं उनको वो करवाता है। तो माँ जी को मतलब माँ जी का मन धक 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 एकदम धड़क रहा था कि कैसे छोड़कर आऊँगी मैं, कैसे रहेगी बेटी, ये सब सोच सोच कर। जैसे तैसे वो दिन आया जिस दिन मंगू को अस्पताल छोड़ना था। जा रही थी माँ जी, कदम जैसे भारी हो गए थे, उठ ही नहीं रहे थे, बड़े भारी मन से अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर जाकर वो नर्सिस से मिली, वहाँ के कर्मचारियों से मिली, डॉक्टर से मिली और रोने लगी, कहने लगी कि मेरी बच्ची को तो कुछ भी नहीं आता है, वो अपने हाथों से खाना भी नहीं खाती है, बिस्तर गीला कर देती है, कैसे वो करेगी, लाइट में उसको नींद नहीं आती, तरह तरह की बातें कहीं। तो वहाँ के जो नर्सिस थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने माँ को बड़ी दिलासा दिलाई, माँ को सांत्वना दी कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। 3-4 बार बिछावन की या जो बिस्तर रहता है उसको देखने जाते हैं, हम चेंज करेंगे, हम उसको खाना खिलाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और माँ जी ना चाहते हुए भी अपने जान के टुकड़े को, जिगर के टुकड़े को अस्पताल में छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन अब सुनिए, माँ और बेटा मतलब मंगू का भाई और माँ घर में चले जाते हैं। उसी रात में माँ देखती हैं बिस्तर पर मंगू नहीं है, उनको नींद नहीं आती, रात भर इधर उधर इधर उधर पलटती रहती हैं। और अचानक से क्या होता है, सुबह होते होते वो मंगू 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 चिल्लाती हैं। बेटा भी अभी घर में ही था। माँ की सिसकियों की आवाज़ वो रात भर सुनता रहा। माँ जी रोए जा रही थी रात भर। माँ जी के रोने के कारण बेटे की भी मतलब आंसू आए जा रहे थे, वो भी रो रहा था, क्योंकि माँ की स्थिति को बेटा जानता था। लेकिन सुबह होते होते माँ की जो हालत थी वो भी अजीब सी हो गई। माँ जी चिल्लाने लगी, मंगू कहाँ है, बचाओ बचाओ, मंगू को वो मार डालेंगे मार डालेंगे। बेटे ने कहा माँ 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 कंट्रोल, मतलब क्या हुआ। लेकिन माँ जी होश में नहीं आई। समझे आप, अर्थात अपनी बेटी मंगू से बिछड़कर माँ की हालत भी मंगू जैसी हो गई थी। माँ अपनी बेटी से एक रात क्या कुछ समय के लिए भी दूर नहीं रह पाई और वे स्वयं भी पागल हो गई थी। तो यहाँ पर लेखक ने माँ के लगाव, माँ की ममता, माँ के वात्सल्य, माँ के अटूट प्रेम का वर्णन किया है। इस कहानी में बताया है कि माँ तो माँ होती है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता। माँ, हम कहें भी माँ, ये हमें किसने सिखाया, माँ नहीं तो सिखाया, तो हम उसके लिए भला क्या कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, अपनी माँ को सदा खुश रखना। वो आपको डांटे मारे भला बुरा कुछ भी कहे, लेकिन वो कभी दिल से आपको बद्दुआ नहीं दे सकती। कभी भी अपने बच्चों के लिए माँ बुरा नहीं सोच सकती। इतना ध्यान रखना, माँ को हमेशा सुखी रखोगे तो हमारा जीवन अपने आप ही सुखी हो जाएगा। और ये सोचकर सुखी मत रखना कि हम माँ को सुखी रखेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। बस अपने कर्म करते रहिएगा, बाकी फल की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। हम अपने कर्म सही से करते हैं तो ऊपर वाला देख रहा है। हाँ, तो ये रही इस कहानी की
पूरा जो संक्षिप्त या सार कह सकते हैं या समरी कह सकते हैं। आइए अब हम रीड करते हैं और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न और शामिल किए जा सकते हैं या किस तरह के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। क्या ये जो स्टोरी आपने सुनी समझ में आ गई ना सबको? इसी तरह से कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा पढ़ा था, फिर ढहते विश्वास देखा आपने ना, चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास। उसकी कहानी किसी को याद है? अब यदि मैं पूछूं कि बताइए पार्ट 2 ढहते विश्वास की कहानी क्या है, उसके मेन नायक कौन था या नायिका कौन थी? लक्ष्मी, बिल्कुल सही जवाब है। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। उससे जो पहला चैप्टर था दही वाली मंगम्मा, उसकी लीड कैरेक्टर कौन थी? मंगम्मा, जो दही बेचकर काम करती थी, काम चलाती थी। तो जब हम चैप्टर के नाम से पूरी स्टोरी यदि याद कर लेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से हम सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। पूछे गए कोई भी किसी भी तरह से हमसे प्रश्न कर ले, हम उनके उत्तर दे पाएंगे। सो अब हम पढ़ते हैं एक बार फिर से। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपज रहे हों उनको तुरंत लिख देना ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि होता है कभी कभी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम सोचते हैं चलो चलो बाद में लिख लेंगे, लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। प्रस्तुत पाठ माँ एक विचार प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार ने एक माँ की ममता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। माँ के लिए हर बच्चा सबसे प्यारा, सबसे प्रिय होता है, किंतु माँ का प्रेम उस बच्चे के प्रति अधिक होता है जो घर में छोटा होता है। ये बिल्कुल वास्तविकता है कि घर का जो छोटा बच्चा रहता है उसको सब प्यार करते हैं क्योंकि वो छोटा दिखाई देता है भाई। और इसमें इसका तात्पर्य, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि छोटे से प्यार करते हैं, बड़े से नहीं, ठीक है। माँ की 4 संतान हैं जिनमें 2 बड़े पुत्र शहर में नौकरी करते हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, उनके बाल बच्चे भी हैं और एक बेटी की भी शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में है। छोटी बेटी मंगू पागल है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लोग उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हैं, लेकिन माँ कहती है कि जब मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती जितने लाड़ प्यार से मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ, क्या अस्पताल में इसका ख्याल रखा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इसको अस्पताल नहीं भेजूंगी, इससे कौन प्यार करेगा, इसका कौन ख्याल रखेगा? तो वो मना करती हैं। उनकी सेवा देखकर लोग दंग रह जाते हैं। गांव वाले लोग कहते हैं क्या माँ जी कितनी सेवा करती हैं, मतलब, और ये भी कहते हैं कि इतनी सेवा तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। जितना ध्यान माँ मंगू का रखती है उतना ना तो कमाऊ पुत्रों का रखती है और ना ही शादीशुदा पुत्री का उसने रखा। अब इसके पीछे ये नहीं कि वो ना तो अपने पुत्रों से प्यार करती है ना दूसरी बेटी से, बल्कि इसलिए कि वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और जो अपना खुद ख्याल रख सकते हैं और जो नहीं रख सकते तो माँ को उनका ही ख्याल रखना होगा ना, जो नहीं रखते हैं। तो मंगू मानसिक रूप से सही नहीं थी, पागल थी, इसलिए माँ पूरा ध्यान मंगू में लगाती थी और बहुत खुशी खुशी उसका सारा काम करती थी। किसी भी तरह से कभी भी वो चिड़चिड़ाई नहीं, कभी भी खींच नहीं उठी, कभी भी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं की। लेकिन गांव की ही लड़की कुसुम जब अस्पताल से ठीक होकर वापस घर लौटती है तब अपनी पागल पुत्री को अस्पताल भर्ती कराने के लिए राजी हो जाती हैं माँ, क्योंकि कुसुम जन्मजात तो पागल नहीं थी, अच्छी थी, पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। कुछ कारण से उसकी मानसिक स्थिति डबाडोल हो गई थी तो उनके परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। कुसुम की माँ नहीं थी, तो मंगू की माँ ये भी सोचती थी कि यदि कुसुम की माँ होती तो वो कभी भी कुसुम को पागल खाने नहीं भेजती। लेकिन ईश्वर का मतलब कृपा कहिए कि कुसुम ठीक होकर लौट आती है। और कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहे कि सच्चा प्रेम माँ की ममता है। माँ की ममता से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हाँ, जिसके प्रति अधिक ममता होती है उससे अलग होने पर उसका दिल टूट जाता है। और अभी हमने कहानी सुनी ना कि मंगू को दूर तो कर दिया, मंगू को अस्पताल तो भेज दिया गया, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ? माँ भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो गई। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग जब उसकी माँ को देते हैं तो वह एक ही जवाब देती है कि जब माँ होकर मैं उसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले कैसे करेंगे? अस्पताल वाले क्या करेंगे?
जन्मजात पागल और गूंगी मंगू को जिस तरह पालती पोसती सेवा करती उसे देखकर सभी प्रशंसा करते। मंगू के अलावा माँ की 3 और संतानें थीं। 2 बड़े बेटे थे जो कि नौकरी करते थे, उनके बाल बच्चे थे, और एक और बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। जब कभी गांव आते थे लड़के, उनके नाती पोते भी घर आते थे, तो उनको क्या रहता था कि अब दादी हमसे लाड़ दुलार जताएगी। और फिर क्या करती, लेकिन जो बहुएं थी, जब सभी गांव आते तो माँ उनको भी प्यार करती, किंतु बहुओं को संतोष नहीं होता, वे जलने लगती। कहती मंगू को झूठा प्यार दुलार करके माँ ने ही अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली होती तो पाखाना पेशाब का तो ख्याल रखती। अरे जानवर तक सीख जाते हैं, पशु तक सीख जाते हैं, और माँ ने मंगू को तो बिल्कुल सिर पर चढ़ा रखा है। डांट से तो पशु भी सीख जाते हैं। बेटा भी ऐसे ही बातें सुनाती। पुत्र माँ के भाव को समझते थे, इसलिए कुछ नहीं कहते थे। इसी बीच कुसुम अस्पताल गई और दूसरे महीने ठीक भी हो गई। फिर भी डॉक्टरों के कहने पर 1 महीना और रही। गांव आए तो सभी देखने दौड़े। अब लोग कहने लगे, माँ जी एक बार अस्पताल में मंगू को भर्ती करा कर तो देखो, यदि जरूर अच्छी हो जाएगी। इस बार माँ ने विरोध नहीं किया। बड़े बेटे को चिट्ठी भिजवाई, लेकिन रात की नींद उड़ गई, मन का चैन छिन गया। सब लोगों ने कहा कि यदि आपको लगे कि भाई मंगू ठीक नहीं होती नजर आ रही है तो वापस बुला लेना, एक बार कोशिश तो करो। तो माँ की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वे उसको अस्पताल में भेजें, लेकिन सबके कहने पर और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भरोसा हुआ होगा कि हो सकता है मेरी बेटी ठीक हो जाए। कैसे रहेगी मंगू अस्पताल में, कुछ भी तो शऊर नहीं है उसे। चिट्ठी पाकर जब चिट्ठी लिखी बेटे को तो बेटा आ गया। मजिस्ट्रेट से जरूरी कागज तैयार करवाए। माँ को लगा कि देखो कितने जल्दी जल्दी सारे काम करवा रहा है, लगता है बेटे को भी मंगू को जल्दी से अस्पताल भेजने की पड़ी है, छुटकारा पाना चाहता है। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन मंगू को अस्पताल भेजना था। उस रात माँ को नींद नहीं आई। जब मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो जैसे ब्रह्मांड का बोझ उसके कंधों पर आ गया हो, उसके कदम भारी हो गए, मतलब आगे बढ़ते ही नहीं थे कदम, बहुत अजीब सा लग रहा था। और माँ भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई। मुलाकात का समय था। एक पागल अपने पति से लिपट गई, बोली, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। उसकी परिचारिका ने हंसकर कहा, खा लो, मैं सब दूंगी। माँ को विश्वास हो गया कि ये सब लोग दयालु डॉक्टर हैं और मैट्रिन हैं। मंगू का कागज देखा। बेटे ने कहा, मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा। मैट्रिन ने कहा, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपकी बहन का या हम आपकी बेटी का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। सबसे अच्छी बात ये थी उस अस्पताल की कि न केवल वे डॉक्टर्स, नर्सेस या मैट्रिन या जो भी कर्मचारी थे वो औपचारिकता ही निभाते थे या कोई फॉर्मेलिटीज ही करते थे, बल्कि दिल से संवेदनशीलता के साथ, पूरे हृदय के साथ वो मरीजों की देखभाल करते थे। इसलिए उनके अस्पताल के मरीज ठीक भी हो जाते थे। बीच में ही माँ ने कहा, बहन ये एकदम पागल है, कोई ना खिलाए तो खाती ही नहीं, कभी भी कुछ भी मतलब अपने आप से करती नहीं है, कुछ भी कभी भी कर लेती है। यदि इसका ध्यान नहीं रखा गया तो कैसे होगा। रोशनी में से नींद नहीं आती। कहते कहते माँ रोने लगी। सभी लोग उसकी रुलाई से संजीदा हो गए। मैट्रिन ने कहा, धीरज रखें, यह भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। यहाँ रात को 4-5 बार बिछावन की जांच होती है, बिस्तर को चेक किया जाता है, यदि गीला कर लेगी तो बदल दिया जाएगा। यहाँ रात को ये कहा, जो सोते नहीं उन्हें दवा देकर सुलाया जाता है, जो खुद नहीं खाते उन्हें मुंह में खिलाया जाता है। माँ की बेचैनी के आगे मैट्रिन की शक्ति लुप्त हो गई। मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे। रास्ते भर माँ रोती रही। रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी इतने जाड़े में, क्या उसने ओढ़ा होगा या उसको किसी ने उड़ाया होगा, क्या उसने कुछ खाया होगा, क्या उसे नींद आई होगी। तरह तरह के विचारों की उथल पुथल उसके दिमाग में चल रही थी। करवट बदलती रही, मंगू को याद करती रही। चारों तरफ उसको मंगू 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 की छवि दिखाई दे रही थी। मंगू के बिना आज माँ का बिछावन सूना था। बिछावन मतलब समझ रहे हो ना, बिस्तर। बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मैं मंगू को अच्छी तरह पालूंगा। बड़ा भाई था, अच्छा जिम्मेदार था, वो भी ये सोच रहा था कि मैंने तो सोचा था कि मैं मंगू को अपने बिल्कुल लाड़ प्यार से पालूंगा, लेकिन मैं क्या करूं। वो भी दुखी था। माँ रात भर सिसकियाँ ले लेकर रोती रही थी। माँ की आवाज़ें सुनकर, माँ को रोता देखकर बड़ा बेटा भी रोता रहा। और सुबह जब चक्की की आवाज़ शुरू हुई तो एक चीख सुनाई दी, दौड़ो रे, मेरे मंगू को मार डाला। माँ रात भर नहीं सोई थी, लेकिन सुबह
होते ही चिल्लाती हुई बाहर निकली, अरे दौड़ो रे, मेरी मंगू को किसी ने मार डाला, मेरी मंगू को किसी ने मार डाला। बेटा चारपाई से उछल पड़ा एकदम से, क्योंकि वो बिल्कुल प्रातः काल थी, बिल्कुल सुबह थी जब लोग सो रहे थे। एकदम से चौंक कर वो उठा और माँ मंगू की श्रेणी में मिल गई थी, अर्थात माँ भी पागल हो चुकी थी। जिसको अधिक चाहते हैं, माँ के प्रेम, माँ के वात्सल्य, माँ की ममता का यहाँ वर्णन किया है लेखक ने, और यही बताया है कि वो किसी तरह से सबके कहने पर, इनके कहने पर, उनके कहने पर कह तो दिया कि हाँ ठीक है हम छोड़ आते हैं, और वो छोड़ भी आई, लेकिन माँ के मंगू के बिना माँ की हालत बेहाल हो गई, वो पागल हो गई। और उधर मंगू का क्या हुआ होगा? हाँ, आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न ज़रूर आ सकता है कि मंगू का क्या हुआ होगा? क्या मंगू वहाँ सो गई होगी? ऐसा तो नहीं कि मंगू वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने की कोशिश कर रही होगी। ये हो सकता है, परंतु इसका इस कहानी में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छी खासी माँ जो बहुत प्यार से रखती थी, जिन्होंने कभी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं की थी, रात भर भी अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाई, और सुबह होते ही पूरी स्थिति उनकी ऐसी हो गई कि वो मानो मंगू की श्रेणी में ही शामिल हो गई। इसलिए कभी भी हमें किसी भी स्थिति में माँ और बच्चों को ना चाहते हुए दूर नहीं करना चाहिए। इसका जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव पड़ता है, और वो दुष्प्रभाव पूरे परिवार को खोखला करके रख देता है। जहाँ माँ सुखी नहीं है, वहाँ कोई भला कैसे सुखी रह सकता है। इस पाठ में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि अधिक रिश्ते बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे अपने रिश्ते हैं, जो ईश्वर प्रदत्त रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, उनको तो संभाल कर रखो, उनको तो सहेज कर रखो। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, 9 महीने अपने कोख में पाला, उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में हम उस माँ को क्यों छोड़ देते हैं? उस माँ को क्यों ऐसा समझते हैं कि अरे ये और कहाँ से चिल्लाती रहती हैं जब देखो जब, मेरी माँ और मेरी पत्नी की तो आपस में बनती नहीं, ये डायलॉग क्यों बोलने लगते हैं? भाई, जनरेशन गैप है, बहू दूसरे घर से आई है, वो आपकी माँ की आदतों को नहीं जानती है। तो अब ना तो आपको बीच में पिसने की ज़रूरत है, और ना ही पूरा का पूरा, दोनों पक्ष का मैं कह रही हूँ कि ना ही सासू माँ को ये सोचना चाहिए कि बहू आ गई है तो सारा का सारा अब मैं जो चाहूँ वो कराऊँ। दोनों पक्षों में सामंजस्यता बनी रहती है, तालमेल बना रहता है, तो रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं। अधिक हाथ पांव फैलाने की, अर्थात अधिक रिश्ते बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिश्ते उतने ही होना चाहिए जितने हम आत्मा से निभा सकें। जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों को हम सहेज कर तो रखें, तो वो रिश्ते जो हैं, जो भावनाओं से जुड़े रहते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, उनको हम अच्छे से रख सकते हैं। यहाँ का माँ के ममता की वर्णन किया है इस कहानी में। आशा करती हूँ आपने सभी ने बहुत अच्छे से सुना है। और भी कोई प्रश्न यदि आपके मस्तिष्क में उपज रहे हैं, सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिस तरह के प्रश्न, जो भी पाठ से रिलेटेड, कोई कविता या जिससे भी आपको यदि प्रश्न आते हैं मस्तिष्क में, तो तुरंत आप लिखा करो, ताकि वो जब भी मैं देखूं तो उस प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप 100% फ्री देख सकते हैं। बिल्कुल सही सुना है, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंसेस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप 100% फ्री देख सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह से चिंता नहीं करना है। आप हो जाइए टेंशन फ्री और बिल्कुल हो जाइए चिंता से मुक्त, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से एकदम मुफ्त। जी हाँ, 100% एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। बस ध्यान से आप तो वीडियो देखें और अच्छे से उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स है तो उसमें लिख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे तो वहां आप सर्च करिए जो भी आपको देखना है। मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम देखना है, गोधूली का पाठ देखना है, या आपको वर्णिका का कोई चैप्टर देखना है, तो जो भी आपको देखना है ध्यान से आप देख लेना। और उसके बाद जब उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो समझ में ज़रूर आएगा, और वीडियो पसंद भी आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।